नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 6D का तीसरा सवाल देखेंगे। पहले के दो सवाल आगे के दो वीडियो में हम कर चुके हैं। तीसरा सवाल आज हम करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व। तो माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की वर्तमान आयु बताइए। क्या है इसमें? देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात दे रखा है। चलिए इस टाइप के सवाल हम देखते हैं। जनरली मानते हैं, जो हमें पूछता है उसी को हम मानते हैं। तो हम शुरू करते हैं हल। यहाँ पे माना माँ की वर्तमान आयु कितना? x वर्ष है। माँ की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। हम देख रहे हैं ना, एक में कम है किसकी? माँ की आयु। तो इनके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? माना पिता की आयु वर्तमान आयु क्या करेंगे? माँ की आयु कम है ना पापा की आयु से, तो इनके में 5 वर्ष हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 किसकी आ गई? पिता की आयु कितनी है? माँ की आयु माना 40 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी? 45 वर्ष, क्योंकि वो 5 वर्ष अधिक है माँ की आयु से। अब क्या कह रहा है? ये हो गया। फिर क्या? 10 वर्ष पूर्व। अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी होगी? इसमें से क्या करेंगे? पूर्व यानी कि पहले की बात करेंगे, तो वहां पे क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी कि x माइनस 10 वर्ष। कितने? 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु भी निकालेंगे। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा? 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, उसमें भी 10 घटा देंगे। x प्लस 5 माइनस 10 ये हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये x माइनस 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि माइनस 10 है। ठीक, पिता की आयु माँ की आयु दोनों निकल आई। अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है? आयु का अनुपात क्या? अनुपात 5:6 था, यानी कि 10 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था? 5:6 वर्षीय था। यानी कि माँ की आयु बटे पिता की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। अनुपात को इस तरह में भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं सवालों में। ठीक, तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी है? x माइनस 10, और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष। ये बराबर किसके है? इसके अनुपात के, 5:6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये हो जाए कितना? 6x माइनस 10 इज इक्वल 5x माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 60 इज इक्वल 5x माइनस 25 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे, x को इधर ला लेंगे, ये इधर चला जाएगा। तो 6x माइनस 5x माइनस 25 और प्लस 60, ये घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे ये घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 35, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 35। और माँ की आयु ही तो हमें निकालना है। माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी कि 35 वर्ष है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितने वर्ष आ गए? 35 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। चौथा सवाल क्या कह रहा?
माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। अब कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात यानी कि बाद, उसकी आयु उसके बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अभी तक जो सवाल थे उसमें हमें किसी की आयु निकालनी थी, लेकिन इसमें क्या निकालना है, हमको समय निकालना है, वर्ष निकालना है, कितने वर्ष पश्चात। ठीक है, हम ये देख रहे हैं अब उसके बच्चे की आयु 5 वर्ष है और उसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते हैं। बच्चे की आयु कितनी है, 5 वर्ष, तो माया की आयु क्या होगी, 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि 5 धन 20 इज इक्वल 25 वर्ष, यानी कि माया की आयु 25 वर्ष हो गई, बच्चे की आयु 5 वर्ष हो गई। अब हमारा सवाल क्या क्या कह रहा है, अब कितने वर्ष पश्चात। ठीक है, प्रश्नानुसार माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, ठीक, x वर्ष, हम समय को हम मान लिए x, वही हमें निकालना है। x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि बात की बात हम कर रहे हैं तो जुड़ जाएगा। ठीक है, बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 5 + x हो जाएगी, और माया की आयु कितनी हो जाएगी, 25 + x वर्ष, यानी कि x वर्ष पश्चात दोनों की आयु हम निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, बच्चे का हम दोनों की आयु निकाल लिए, अब कंडीशन क्या है, x वर्ष माना कि x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, माँ की आयु, माया की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ की आयु 25 + x किसकी आयु से, बच्चे की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 5 + x। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। ठीक, 25 + x + 3x, अब x को एक तरफ कर दें। ठीक है, x ये इधर आएगा तो -3x, ये 15, ये इधर जाएगा तो -25, ये हो गया -2x, ये घट गया तो -10 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, x = 10/2, 2 पंचे 10, तो x कितना हो गया, 5। यही हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष हमारा आंसर।